हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। आज हम लोग इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एक शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ है जो मानव के शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक है और यह बहुत तेज़ी में ऊर्जा देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना में सम्मिलित होते हैं। पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना में कौन सम्मिलित होता है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का कार्बनिक भोज्य पदार्थ भी कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का भाग है। प्रश्न पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा भाग है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट का भाग, जैसे कि इसका वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। इसको 3 आधारों पर बांटा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस बुक में। मैं आपको दिखा देती हूँ कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को 3 आधारों पर बांटा गया है। जैसे कि देखिए यहाँ कार्बोहाइड्रेट का हम वर्गीकरण देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है ग्लैक्टोज। डाइसेक्राइड्स को भी 3 भागों में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के रूप में बांटा गया है। फिर पॉलीसेक्राइड्स को हम 5 भागों में बांटे हैं। देखिए, स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और पैक्टिन। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने परमाणु के कार्बन होते हैं। प्रश्न पूछ रहा है, कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन सी 6। ऑप्शन सी 6 हो जाएगा। है वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोज। अगला क्वेश्चन है, एक जटिल कार्बोज है। प्रश्न पूछ रहा है कि एक जटिल कार्बोज कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्यूलोज। कैसा है, एक जटिल कार्बोज के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है। प्रश्न पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना ही कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार होते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, एक शर्करा, एक अशर्करा। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधनों को कितने भागों में बांटा गया है। प्रश्न पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट को प्राप्ति के आधार पर कितने वर्गीकरण में बांटा गया है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित रहता है। सभी स्तनधारियों के दूध में क्या होता है, लैक्टोज की मात्रा होती है और लैक्टोज उपस्थित रहता है। और प्रश्न ये भी पूछता है कि एक छोटे से नवजात शिशु के लिए कौन सा कार्बोज पचने योग्य होता है, तो इसका भी आंसर होगा लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, पेड़ पौधे के हरे पत्ते में एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करवाता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ हैं। प्रश्न पूछ रहा है, कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ हैं, तो ये सभी हैं। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गेहूं, बाजरा और जौ सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, पैक्टिन पाया जाता है। पूछ रहा है कि पैक्टिन किसमें पाया जाता है। पैक्टिन फलों में पाया जाता है। पके हुए फलों में पैक्टिन की मात्रा होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है। पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति का साधन नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूध। जबकि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति का साधन चीनी, शहद और गुड़ है, लेकिन दूध नहीं है। दूध कैल्शियम का मुख्य स्रोत माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन कौन से हैं। ये पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधन कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अरबी, आलू और जिमीकंद क्या है, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के स्रोत माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के संगठन में 3 अंग हैं, जबकि एक अंग नहीं है, तो वह कौन सा है, वह नाइट्रोजन नहीं है, जबकि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ हैं। पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ कौन है, तो यह हो जाएगा सभी में शर्करा की मात्रा पाई जाती है, गुड़, शक्कर आदि में। अगला है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है। प्रश्न पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, तो क्या होता है, यह अधिक ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है, तो जब कमी हो जाएगी तो कमजोरी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। प्रश्न पूछ रहा है कि साधारण शर्करा होती है, साधारण शर्करा कौन सी है, ग्लूकोज है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। पूछ रहा है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड्स है। अभी हमने वर्गीकरण में बताया ना कि 3 आधारों पर बांटा गया है इसे, तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड्स है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। पूछ रहा है कि डाइसेक्राइड्स है, तो डाइसेक्राइड्स कौन सा है, इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए, सुक्रोज क्या है, एक डाइसेक्राइड्स है। अगला है सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज कौन सा है, सेल्यूलोज क्या है, तो पूछ रहा है कि सेल्यूलोज क्या है, तो सेल्यूलोज एक पॉलीसेक्राइड्स है। अगला क्वेश्चन है, यकृत किस रूप में भोजन ग्रहण करता है। पूछ रहा है कि यकृत जो है वह किस रूप में भोजन को ग्रहण करता है, तो यह ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, भोजन को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर के वह यकृत को भोजन देता है। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज़ रोग होता है, डायबिटीज़ रोग जिससे होता है उसे कौन सी कमी होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसुलिन की कमी होती है। और डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन दिया जाता है उपचार में। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को ठीक से चयापचय न होने से कौन सा रोग हो जाता है। पूछ रहा है कि ग्लूकोज का अगर चयापचय ठीक से नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, मधुमेह रोग होता है, क्योंकि यूरिन के रास्ते शुगर यानी कि चीनी की मात्रा क्या होती है, निष्कासित होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है। पूछ रहा है कि दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40%। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप क्या है। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है ग्लूकोज, आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है, आंसर हो जाएगा 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मनुष्य क्या करता है, 10 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति करता है। 1 ग्राम कार्बोज में 4 किलो कैलोरी और 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला है, सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पूछ रहा है कि सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ने में। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन करने से कौन सी बीमारी हो जाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुमेह, जिसे शुगर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नवजात द्वारा आसानी से पचने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो अभी हमने आपको इसके पहले बताया ना कि लैक्टोज क्या है, एक नवजात द्वारा आसानी से पचने वाला कार्बोज है।